हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे। मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है उसमें कॉन्स्टेंट क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट इज ए वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे रन टाइम में या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते समय चेंज नहीं कर सकते हैं। सी सपोर्ट मैनी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट एज फॉलोइंग। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो कई प्रकार के कॉन्स्टेंट को सपोर्ट करती है, लाइक न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। इसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं, लेकिन हम मेनली दो कॉन्स्टेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट जो आता है हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट, नंबर सेकंड आता है रियल कॉन्स्टेंट। ठीक, इसी प्रकार कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को भी दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आता है हमारा सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और दूसरा आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसको हम एक प्रोग्राम द्वारा बनाकर भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, और इंटीजर कांस्टेंट की मतलब जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लिस्ट वन डिजिट। मतलब जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें एट लिस्ट एक डिजिट होना चाहिए। जब हम कोई भी अपना वेरिएबल बनाएं तो उसमें एट लिस्ट एक डिजिट होना चाहिए। जैसे हमने कोई अपना वेरिएबल बनाया है इंट राम, ठीक है, तो उसमें क्या हमारा एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या हो कि उसमें हमारा कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इट मस्ट नॉट अ डेसिमल पॉइंट। मतलब जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है उसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इंट राम इक्वल टू 5.7। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो ये इंटीजर कांस्टेंट के अंदर नहीं आता, ये इंटीजर कांस्टेंट में इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नो कामाज ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद एन इंटीजर कांस्टेंट। यानी कि जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें कोई भी कामा, कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं इंट राम इक्वल टू 3 ब्लैंक स्पेस 4। ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा जो सी कंपाइलर है वो हमें एरर प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जो हम कांस्टेंट बनाते हैं उनमें बीच में ना तो कॉमा होना चाहिए ना तो ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज होती है, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज -32,768 टू 32,767 इन 16 बिट्स कंप्यूटर। हमारे जो 16 बिट्स के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट की रेंज होती है वो -32,768 से 32,767 तक होती है। इससे अगर जो आप कम के या मतलब ज़्यादा वैल्यू के इंटीजर को उसमें इनपुट कराते हो तो जो कंपाइलर है वो आपको एरर वैल्यू प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, इसके इंटीजर कांस्टेंट के हम वैलिड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा 67 है, तो ये हमारा वैलिड एग्जांपल है, क्योंकि देखो इसमें ना तो कोई ब्लैंक स्पेस है ना कोई कामा लगा, तो ये हमारा वैलिड एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारा 78 है, ये भी उसी तरह सेम है, तो ये भी हमारा वैलिड एग्जांपल हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाता है -800। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया इट कोड भी आइदर और पॉजिटिव निगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये हमारा वैलिड इंटीजर हो जाता है। इसके बाद हम इनवैलिड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2.3। ठीक, तो ये हमारा इनवैलिड क्यों हो गया, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें पहले ही बता दिया है नो डेसिमल नंबर इज अलाउड। मतलब कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर कांस्टेंट के अंदर अलाउ नहीं होता है। इसलिए अगर जो हम इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कोई भी डेसिमल नंबर जैसे डाल दें इंट ए इक्वल टू 4.5, तो हम इस तरीके का इंटीजर कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट डेसिमल पॉइंट को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है 34 ब्लैंक स्पेस 56। तो ये भी हमारा इनवैलिड सिंटेक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कोई भी ब्लैंक स्पेस, कोई कामा और कोई पॉइंट नंबर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम रियल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रियल कांस्टेंट आर नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं।
पहला रूल टू सेम है, ए रियल कॉन्स्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, मतलब जो हमारा रियल कॉन्स्टेंट हो उसमें भी कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए। अब जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया, अब देखो ये हमारा फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट ए इक्वल टू 4.5, ठीक है, 44.5। तो हमारा ये एक तरीके का मतलब फ्लो ए वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 44.5 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उसमें क्या था, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसमें क्या है, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि फ्लोट का मतलब ही होता है, अब जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया और लिख दिया 34, तो हमारा इनवैलिड सिंटेक्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रियल कॉन्स्टेंट है उसके अंदर मतलब डेसिमल नंबर ही स्टोर होता है, ठीक है। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंटीजर कांस्टेंट में हम पहले ही बता चुके हैं कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर उसके बाद नो कामा और ब्लैंक स्पेस अलाउड, इंटीजर कांस्टेंट में भी यही नियम था कि मतलब कोई भी कामा कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता। इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट क्या पूरे मतलब जो सी है उसमें सभी वेरिएबल के अंदर कोई भी कामा और कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता, और कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं केवल हमारे एक स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर, वही हमारा अलाउ हो सकता है, इसके अलावा कोई भी सिंबल अलाउ नहीं होता। मतलब जो सी के प्रीडिफाइंड जो फंक्शन है या जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब रियल कांस्टेंट के जो हमारे एग्जाम्पल हैं, वैलिड एग्जाम्पल है वो जैसे 0.09, तो ये हमारा रियल कांस्टेंट का वैलिड एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट भी है, ना तो कोई कॉमा है ना तो कोई ब्लैंक स्पेस है बीच में, ठीक है। उसके बाद है 4.9, तो ये भी हमारा वैलिड एग्जाम्पल है क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी है, कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। तीसरा है 67.89, तो ये भी हमारा वैलिड एग्जाम्पल है, ना तो इसमें कोई कॉमा है और ना तो इसमें कोई ब्लैंक स्पेस। इसके बाद आ जाता है इनवैलिड एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो इनवैलिड एग्जाम्पल में हम लिखा है 5.6,7, तो ये हमारा इनवैलिड एग्जाम्पल है क्योंकि ये पूरा एक नंबर है 5.67, लेकिन इसमें बीच में कॉमा लगा है। तो ये पहले बता चुके रियल कांस्टेंट के अंदर मतलब किसी भी सी वेरिएबल के अंदर कॉमा और वाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। तीसरा हमारा हैज 5.8, तो हैज हमारा क्या है, एक स्पेशल सिंबल है जो कि कांस्टेंट के अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ये तो हम कुछ कांस्टेंट के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैज इंक्लूड studio.h, ये हमने अपनी हेडर फाइल लगाई, ठीक है। इसके बाद अपना मेन फंक्शन इंट मैन, ठीक है। हम अपना कोई वेरिएबल बना लेते हैं इंट a इक्वल टू 6, ठीक है। अभी ये हमारा कांस्टेंट हो गया, जब हमने a की वैल्यू इसमें असाइन कर दी, मतलब a की वैल्यू जब इसमें फिक्स कर दी तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब ऐसे हमने कोई वेरिएबल v ले लिया इंट v, ठीक है। एक हमने वेरिएबल a बना लिया जिसमें वैल्यू कितनी स्टोर कर दी, 6 स्टोर कर दी, और एक हमने वेरिएबल v बना लिया जिसकी जो मतलब जिसकी जो वैल्यू है b की जो वैल्यू है वो हम यूजर द्वारा इनपुट कराएंगे। तो हम यूज करेंगे प्रिंट f इंटर द वैल्यू ऑफ v, ठीक, इंटर द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। अब यूजर द्वारा वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्कैनफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक फंक्शंस हैं इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। %d एड्रेस ऑफ v, ठीक है, बंद कर देते हैं। इसके बाद हम अपना फंक्शन लगाएंगे प्रिंट f मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो या सम कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इज %d बंद a इंटू v, ठीक है, a इंटू v ब्रैकेट 1 सेमी कॉलन, ठीक है, रिटर्न RETURN रिटर्न 0 पैरेंथेसिस 1,
ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए है ये कांस्टेंट वैल्यू, ए की जो वैल्यू 6 है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, इसे हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं। रन टाइम में केवल बी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसे हमने स्कैनएफ द्वारा रन टाइम में एग्जीक्यूशन के लिए लिया, लेकिन ए हमारा कांस्टेंट बन चुका है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमसे मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वी, हमने बी की वैल्यू 5 डाल दी, इसके बाद हमने इंटर किया तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड वी इज 30, यानी कि ए की वैल्यू कितनी थी 6 थी और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 × 5 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, दोबारा से बी की वैल्यू 8 डालते हैं तो 6 × 8 कितना होना चाहिए 48, तो हमारा 48 आ गया। ठीक है, अब देखो इधर ये कैसे प्रदर्शित करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे a इक्वल टू कर दिया, a इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक है, तो ये देखो अब ये कैसे रन होगा। फिर बी की वैल्यू मांग रहा है, हमने मान लो बी की वैल्यू 8 डाल दी, इसके बाद हम इंटर करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड वी इज 48। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपको वही वैल्यू प्रदर्शित करेगा जो मतलब वैल्यू आपको पहले प्रदर्शित की थी। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करके इसे कर देते हैं जैसे a इक्वल टू 6 था, यहाँ से हम 6 की वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, ये 6 की वैल्यू का क्या करते हैं हटा देते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बी की वैल्यू मांग रहा है 8 डाली, इसके बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा।